नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार मांझी और आप देख रहे हैं अमर दृष्टि न्यूज। दोस्तों, आजकल हमारे देश में एक नया खेल चल रहा है। इसे लोग अमृत काल कहते हैं, लेकिन अगर आप अदालतों की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहां तो न्याय का अंतिम संस्कार हो रहा है। आज जजों के मन में एक अजीब सा खौफ बैठ गया है। दोस्तों, खौफ इस बात का है कि अगर किसी कमजोर या अल्पसंख्यक के हक में कलम चला दी तो कहीं ऊपर वाले उनकी कुर्सी ही ना छीन ले। जी हां दोस्तों, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसे गलती मत मानिए। ये बाकायदा एक प्लानिंग है, एक संगठित तरीका है सिस्टम को घुटने पर लाने का। आप खुद सोचिए, एक तरफ उमर खालिद और शर्जील इमान जैसे लोग को 5-5 साल से जेल में काल कोठरी में बंद हैं। हमारे देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक, प्रोफेसर और समाज की सेवा करने वाले लोग यूपीए, एनएसए जैसे खतरनाक कानूनों में सड़ रहे हैं। उनके पास ना बेल है ना सुनवाई। और दूसरी तरफ हमारे देश के चीफ जस्टिस साहब बड़े बड़े मंचों पर जाकर भाषण दे रहे हैं। भाषण क्या है, अगर आप सुनेंगे तो विश्वास नहीं होगा। संविधान में एक ये अनुच्छेद कि हर स्टेट के पास एक अपनी हाई कोर्ट होगा और उस हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा मौलिक अधिकारों, मानवीय अधिकारों और दूसरे अधिकारों को लागू करने के अक्षमता होगी। लोगों को नज़दीक से नज़दीक अपने क्षेत्र में कोर्ट की सुविधाएं होंगी और उनको किसी भी प्रकार से अगर उनके किसी न्यायिक अधिकार से उनको वंचित किया जाता है तो वहां पर जाकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ सकेंगे। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं न्याय में देरी करना मतलब न्याय को खत्म करना है। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि अगर अदालतें टाइम पर काम नहीं करेगी तो आम आदमी कहां जाएगा। साहब, हम भी तो यही पूछ रहे हैं, आम आदमी कहां जाए। जब सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सरकार के इशारे पर जस्टिस अतुल श्रीधरन जैसे ईमानदार जजों का रातों रात ट्रांसफर कर देता है तो आप क्या उपदेश दे रहे हैं? सिर्फ इसलिए इनका बोरिया बिस्तर बांध दिया गया क्योंकि उन्होंने सत्ता के खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाई। अब आप बताइए, हाई कोर्ट का कोई भी जज दोबारा ऐसी हिम्मत क्यों करेगा? उसे तो ये पता है कि अगर सच बोला तो करियर बर्बाद हो जाएगा, सीनियर से सीधे जूनियर बना दिए जाओगे। भाषणों में तो आप कहते हैं कि हाई कोर्ट वो जगह है जहां आम आदमी को सबसे पहले सुरक्षा मिलती है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आज न्यायपालिका और सरकार के बीच की दीवार गिर चुकी है। जब हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब सत्ताधारी नेताओं के साथ डिनर कर रहे हैं, उनके साथ उठ बैठ रहे हैं और तो और गोदी मीडिया के उन नफरती एंकर्स के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं जो दिन रात जहर उगलते हैं, तो देखकर होश उड़ जाते हैं। एक तरफ आम भारतीय को लगता है कि अब उसके सुनने वाला कोई नहीं बचा। सोचिए, जिस एंकर या जिस नेता के साथ आप खाना खा रहे हैं, अगर कल को उसी के खिलाफ केस लेकर हमें आपकी अदालत आना पड़े तो क्या हमें इंसाफ मिलेगा? क्या हमें ये डर नहीं लगेगा कि जज साहब तो इनके दोस्त हैं? लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि ये नफरती एंकर अपनी फोटो चीफ जस्टिस के साथ इसलिए वायरल करते हैं ताकि दुनिया को डरा सके, ये दिखा सके कि हमारी पहुंच कहां तक है। साहब, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से पेट नहीं भरता और ना ही देश बदलता है। अगर सिर्फ बोलने से ही सब हो जाता तो अब तक तो विश्व गुरु बन गए होते। हर किसी के जेब में 15 लाख रुपए होते, करोड़ों नौकरियां होती और हर गली में बुलेट ट्रेन दौड़ रही होती। कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आप न्याय नहीं कर सकते तो कम से कम इस संस्था की बची खुची इज्जत को मत नीलाम कीजिए। जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा है उसे रहने दीजिए। साथियों, आज जब मैं ये आपको बातें बता रहा हूं तो मेरे मन में भी एक डर है और शायद यही डर आपको भी महसूस कर रहे होंगे। आज की इस दौर में सत्ता के खिलाफ या सिस्टम की कमियों पर सवाल उठाना ऐसा हो गया है जैसे खुद को जेल में के दरवाजे तक ले जाना। जी हां दोस्तों, 14 साल के स्मिथ गौतम पर सवाल पूछने पर एफआईआर हो गया। आप लोग जानते ही हैं। लोग कहते हैं हमें भी, अमर भाई संभल कर बोलिए,
कहीं ये संघीय और सत्ताधारी आपको भी जेल में ना डाल दे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर डर के मारे सब चुप हो गए तो फिर आने वाली पीढ़ियां को क्या जवाब देंगी? अगर जनता डर गई तो फिर ये चंद लोग संविधान को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, इनका रास्ता तो और साफ हो जाएगा। जेल की सलाखों शरीर को कैद कर सकती है दोस्तों, लेकिन सच को नहीं। भगत सिंह ने कहा कि विचारों को दबाने के लिए इंसान को मारना आसान है, लेकिन विचारों को नहीं। अगर सच बोलने की कीमत जेल में है तो कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि अगर आज हम नहीं बोले तो कल बोलने लायक कोई नहीं बचेगा। आपकी ताकत मेरा हौसला है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूं तो साथ खड़े रहिए। कमेंट में अपनी राय दीजिए और बताइए कि क्या आप सभी वही महसूस कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं? आपको क्या लगता है? क्या चीफ जस्टिस साहब की बातें और उनके काम में आपको फर्क दिखता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो अभी तक इस बात से अनजान है। जन जागृति इस मुहिम से जुड़े रहने के लिए अमर दृष्टि न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब